Hello guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Tuesday and the time duration is around 8:55 a.m. in the morning. And right now I'm creating a session for you guys regarding the Poland VFS, I can say visa application form. So there is an update regarding the process. So I'm sharing it with you guys. अभी जो हम प्रॉपरली बात कर रहे हैं अभी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं और बहुत सारे कैंडिडेट इसमें कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि एक बहुत सारे कैंडिडेट को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि अपना वीएफएस में अब अगर आपका वर्क परमिट आता है तो 3 मंथ्स के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो फिर कैसे करना है और ये जो प्रोसेस है कहाँ के लिए एप्लीकेबल है। अगर इंडिया का देखा जाए और इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ का देखा जाए तो दोनों में बहुत अगर देखा जाए तो बहुत डिफरेंस है। इंडिया में जो प्रोसेस है तो वीएफएस को आउटसोर्स कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर जो यूएई और सम अदर लोकेशन से अप्लाई करता है जहाँ पे अभी भी इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ है, एम्बेसी पूरा प्रोसेस देखती है, उसमें प्रोसेस इंटायरली डिफरेंट रहता है। तो उसके बारे में अभी बात कर लेते हैं कैसे प्रोसेस वर्क करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ वन मोर थिंग रिगार्डिंग द प्रोसेस। अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल आउट करना चाहते तो कर सकते हैं। आप जैसे वीएफएस पोलैंड की वेबसाइट ओपन करते हैं वहाँ पे अप्लाई फॉर अ वीज़ा में आपको क्लिक करना है। उसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप, तो उसके बाद आपको सेलेक्ट जो भी आपकी कैटेगरी है। अगर आप नेशनल एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई करें तो आप उसमें जाके एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी को क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे तो फिर साइड में आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का आपका एक ऑप्शन आता है बॉटम राइट हैंड साइड में। अगर देखोगे तो आप अगर उसमें आप क्लिक करते हैं तो फिर आपको इस पेज में रिडायरेक्ट कर दिया जाता है और इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जैसे जो आपके क्रेडेंशियल होते हैं, जैसे अगर आपने वीएफएस में लॉगिन करा है तो उसके बाद क्या होता है, वीएफएस का अलग क्रेडेंशियल है और इसका क्या है कि आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ता है। आप वही सेम ईमेल आईडी यूज़ करके एक बार सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन करा है न्यू यूज़र। अगर इसमें जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इसमें ऑप्शन आएगा अपना ईमेल वगैरह नेम वगैरह सारा मेंशन करने के लिए। एंड देन लेटर ऑन जो आपकी ईमेल आईडी है उसमें आपका वेरिफिकेशन होता है। जैसे आप वीएफएस का न्यू अकाउंट बनाते हैं वैसे ही आपका प्रॉपर यहाँ भी आपको लॉगिन करना पड़ेगा। स्टेप्स आपके सेम ही रहते हैं, फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करते हैं तो फिर जो आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है उसका इंटरफेस ओपन हो जाता है। वहाँ पर को आप ऑनलाइन अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड देन लेटर ऑन अगर आप यहाँ से फिल करते हैं तो आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है और इसके बाद यहाँ से आप एक कॉपी भी निकाल सकते हैं। और प्रोसेस कैसे वर्क करता है उसके बारे में भी आपको मैं एक बार इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। द थिंग इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन योर फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आपका जो भी है, जैसे XYG सिंह। एंड देन लेटर ऑन आपका जो लास्ट नेम में आपको अपना सर नेम मैंशन करना है जो भी आपकी कास्ट है। एंड देन जो आप ईमेल आईडी यूज़ करते हैं आपको ईमेल आईडी यूज़ करना है और इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे मेंशन करते हैं, पासवर्ड डालते हैं और फिर कंफर्म करते हैं पासवर्ड। अब बहुत कैंडिडेट का कन्फ्यूजन ऐसा रहता है, वो लोग आप लोगों का कन्फ्यूजन क्या होगा कि सेम ईमेल आईडी फ़ोन नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो आंसर इसका ये है कि आप सेम ईमेल आईडी फ़ोन नंबर यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका वीएफएस का अपॉइंटमेंट वाला लॉगिन होता है। तो मैं आपको अपडेट बता रहा था, इसमें ईमेल आईडी फ़ोन नंबर आप सेम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप डिटेल वगैरह फिल आउट करते हैं फिर जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसमें एक्टिवेशन लिंक आता है। जैसे नॉर्मल प्रोसेस आपका वर्क करता है वैसे ही यहाँ भी लॉगिन होगा। तो एक बार मैं आपको लॉगिन करके इंटरफेस शो कर देता हूँ। इसके अलावा जो अपडेट चल रहा प्रोसेस के रिगार्डिंग उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ कैसे आपको अपना प्रोसेस आगे बढ़ाना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज क्या हो रहे हैं उसके बारे में आपको लेटर ऑन बताता हूँ। सबसे पहले एक बार लॉगिन करके आपको शो कर देता हूँ। अगर अभी प्रोसेस को यहाँ पे देखते हैं तो मैंने रजिस्ट्रेशन वगैरह इसमें प्रॉपर्ली कर लिया है और अभी यहाँ पे आपको देख सकते हो रजिस्ट्रेशन डन सक्सेसफुली का आपका ऑप्शन आ रहा है। देन लेटर ऑन एक बार क्या करता हूँ, कैप्चा अपडेट करके फिर आपको इंटरफेस शो कर देता हूँ कैसा इंटरफेस अभी दिखता है। और देन आई डू वन थिंग, फिर आपको जो अपडेट है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँगा। सो द थिंग इज़ अभी मैं लॉगिन हो गया हूँ यहाँ पे और लॉगिन करके आप देख सकते हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में इंटरफेस आप कैसा दिखता है। और अगर मेरे में भी आने वाले टाइम पर समय लगेगा तो मैं आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं इसके बारे में भी एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपकी वीडियो बना के, ताकि जितने भी कैंडिडेट हैं उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो प्रोसेस के रिगार्डिंग। अगर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग खुद भरना चाहते हैं तो आप खुद भर सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और बतानी थी, अब जो मेन अपडेट है उसके बारे में बता देता हूँ कैसे आपका प्रोसेस वर्क करता है। और इसके अलावा जो अपडेट है आपका, जैसे वीएफएस का तो जो आपका जो अपॉइंटमेंट आप बुक करते हैं वो लोगों ने पोर्टल अपडेट कर दिया। बट अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो जो आपका अगर देखा जाए इसका इंटरफेस ये पुराना ही है। अगर आप पुरानी वेबसाइट देखते तो उसमें पूरा इंटरफेस ऐसे ही था, फिर लेटर ऑन लोगों ने चेंज कर दिया। अगर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो आपका यहाँ से हो जाएगा। और अगर प्रोसेस के बारे में बात करें, अगर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ पे फिल करते हैं तो आपका क्या होता है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहाँ पे फिल करोगे तो एम्बेसी के पास सबमिट हो जाता है, सबमिट का ऑप्शन आता है। फिर एक कॉपी आप निकाल के अपना वीएफएस सेंटर में ले जा सकते हैं और उनके पास भी गया होता है। बट हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी तो ऑनलाइन उनके पास चले जाती हैं। लेटर ऑन जो आपकी हार्ड कॉपी होती है उसको आप ले जा सकते हैं। और एक काम और करना है इसमें, क्या करना है, जो इसका पीडीएफ होता है इसको डाउनलोड करके अपने आप को ईमेल कर देना। अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट होगी तो आप उसमें उनको सॉफ्ट कॉपी ईमेल वगैरह कर सकते हैं अगर वो मांगेंगे। अदरवाइज एक तो उनके पास ऑलरेडी चले जाती है और हार्ड कॉपी आपको उनको शो करनी पड़ती है जो प्रिंट आउट के फॉर्म में होता है। और
लेटर ऑन क्या है कि अगर कुछ चेंजेस होंगे तो फिर चेंजेस करने तो वहाँ भी कर सकते हैं, बट उसके लिए क्या है एडिशनल सर्विसेज वगैरह का आपको चार्ज करना पड़ता है और प्रोसेस ऐसे वर्क करता है। इसके अलावा जो अपडेट है उसके बारे में अभी बात कर लेते हैं, क्या अपडेट है। बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूज हैं, अगर अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले क्या करें, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें या फिर अपॉइंटमेंट अपना बुक करें, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ सिस्टम होता है उसका प्रोसेस इंटायरली डिफरेंट रहता है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, दोनों प्रोसेस को मिक्स आउट कर दे रहे हैं और फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है इसमें। अगर आप पाकिस्तान से हैं, अगर आप यूएई से हैं, कोई अदर लोकेशन से जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ सिस्टम चल रहा है, वहाँ पर क्या करना होता है, जैसे आपका वर्क परमिट आता है तो आपके इनिशियल 3 मंथ्स के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। नया अपडेट आ रखा है इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ सिस्टम वालों के लिए, अगर जहाँ भी अगर प्रोसेस ऐसे वर्क करता है। इंडिया के बारे में अगर बात करूँ तो इंडिया का जो प्रोसेस है वो इंटायरली डिफरेंट है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। अगर प्रोसेस देखा जाए तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अपॉइंटमेंट आप फिल आउट करते हैं। अगर अपॉइंटमेंट वगैरह मिल जाता है देन लेटर ऑन आप क्या करते हैं, उसके बेसिस पे अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं और वो एम्बेसी में या फिर आपका जो वीएफए सेंटर है, एक तो सॉफ्ट कॉपी चले जाती है, अदरवाइज आपको एक प्रिंट आउट लेके जाना पड़ता है उसका, और ईमेल में भी आप रख के ले जाते हैं, बट प्रिंट आउट मस्ट रिक्वायर्ड रहता है। अभी के टाइम पे क्या करना है, पहले वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म इंडिया से आप अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया और जिनका भी इंडिया में सबमिशन होता है, जैसे नेपाल, श्रीलंका और मालदीव्स, अफगानिस्तान, जिसका भी इंडिया के अंदर सबमिशन होता है, उनको क्या करना है, पहले अपॉइंटमेंट बुक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइज हैव टू बुक द अपॉइंटमेंट एंड लेटर ऑन यू हैव टू फिल द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि ऐसा है कि इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन करने वाला ऑप्शन है ही नहीं। अगर 3-4 मंथ्स के पुरानी बात देखी जाए तो उसमें क्या था कि आपका एम्बेसी के अंदर प्रोसेस था, उसमें आपका पहले रजिस्ट्रेशन होता था, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता था, आपका वर्क परमिट पॉजिटिवली अगर वेरीफाई होता था तो फिर आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का एक लिंक आता था। बट द थिंग इज़ ये प्रोसेस अब इंडिया में अब वैलिड नहीं है। इंडिया के अंदर दोबारा इन लोगों ने वो वीएफएस को आउटसोर्स कर दिया है। अगर वीएफएस की बात करें तो इसमें जो आपका नॉर्मल प्रोसेस वर्क करता है, अगर पहले आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं एंड देन अपॉइंटमेंट आपको बाद में मिलता है, तो फिर उसमें क्या होता है, बहुत सारे आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। राइट नाउ इन इंडिया आपका ऐसा ऐसा रहता है कि अगर देखा जाए इस प्रोसेस के बारे में, आपका डिपार्चर, अराइवल डेट, डमी टिकट, इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो दोबारा अपडेट करनी पड़ती है। सबसे पहले क्या करो, इंडिया के अंदर अपना आपको क्या करना है, अपॉइंटमेंट अपना फिल आउट करो, अपॉइंटमेंट मिल जाता है, देन लेटर ऑन उसके अकॉर्डिंग जब कभी आपको अपॉइंटमेंट मिलता है अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते हैं। इंडिया में आप अभी वो कोई प्रोसेस नहीं आया कि 3 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वाला यहाँ रजिस्ट्रेशन का इंडिया के अंदर राइट नाउ देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर आप फिर भी करना चाहते हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा होता है कि जब आप अपना वीज़ा, जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है उसके बाद आपको दोबारा भरना पड़ेगा और आपको न्यू वाला शो करना पड़ेगा वहाँ पे एम्बेसी में, एम्बेसी और कह सकता हूँ मैं वीएफएस सेंटर में, क्योंकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। और जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें ऐसा होता है कि चेंजेस आप बाद में भी कर सकते हो, अगर कुछ गलती हो जाती है तो आप वहाँ जाके दोबारा फिल आउट कर सकते हैं या फिर एडिशनल सर्विस ऑप्ट कर सकते हैं। वहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का इतना प्रॉब्लम नहीं रहता। जो बात थी इंडिया में 3 मंथ्स के अंदर जो वर्क परमिट आपको रजिस्टर करना है वो इंडिया के लिए वैलिड नहीं है अभी के टाइम पे, और अगर कुछ अपडेट आएगा तो आई लेट यू नो, क्या पता बाद में कुछ ये लोग एड ऑन करते हैं या फिर अपना जो ई कॉन्सुलेट वाली साइड है उसमें रजिस्ट्रेशन का एक बार दोबारा कॉलम आ जाए। बट राइट नाउ द थिंग इज ऐसा कुछ अपडेट आया नहीं है, और इसके अलावा हो भी सकता है लेटर ऑन, क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसा होता है कि अभी के टाइम पे तो ये अपडेट नहीं है। बहुत सारे वर्क परमिट फेक होते हैं, वो लोग ऐसा होता है अगर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर फेक वर्क परमिट है तो उसमें क्या होगा, उनका रैकेट के अंदर वो डेटा रहता नहीं है, फिर पॉजिटिवली आपका वेरीफाई नहीं हो पाता डॉक्यूमेंट, और बहुत सारे वर्क परमिट इससे फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो अभी के लिए प्रोसेस ऐसा है, जैसे भी अब जो न्यू अपडेट है मैंने आपको बता दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ वाले की बात करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उसके बाद क्या हो रहा है, उनका वर्क परमिट पॉजिटिवली वेरीफाई नहीं हो रहा। द मेन रीज़न बिहाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज, या तो आप वर्क परमिट की गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल आउट कर रहे हैं, और अगर आपका वर्क परमिट की इन्फॉर्मेशन पूरी एग्जैक्ट है और इसके बाद अगर आपको आपका वर्क परमिट पॉजिटिवली वेरीफाई नहीं हो रहा, तो मेन प्रॉब्लम हो सकता है कि जो आपकी वर्क परमिट की वैलिडिटी है, अगर लास्ट के 3 मंथ्स है तो उसमें ऐसा होता है कि आपका वर्क परमिट वेरीफाई नहीं हो पाता। लास्ट के 3 मंथ्स का मतलब होता है जो भी आपकी वर्क परमिट की वैलिडिटी खत्म होती है उसके 3 महीने पहले अगर आप सबमिशन नहीं हो पाता, जो आपका वर्क परमिट 3 महीने पहले एक्सपायर हो जाता है। अगर आपका टाइम ड्यूरेशन ऐसा है तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, 3 महीने के अंदर अगर आपका लास्ट 3 मंथ्स आपके बचे हैं वर्क परमिट में, फिर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और वर्क परमिट वेरीफाई नहीं हो पाएगा। अगर इसके अलावा आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो दोबारा रजिस्ट्रेशन कर लो। अगर आपका वर्क परमिट की वैलिडिटी है, अगर आपको लगता है आपने कुछ गलती कर दी तो आप क्या करो, एक न्यू ईमेल आईडी आपकी रिक्वायर्ड रहेगी, न्यू नंबर रिक्वायर्ड रहेगा, दोबारा रजिस्ट्रेशन करके एक बार और प्रोसेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर प्रॉपर डिटेल आप फिल आउट कर रहे हैं और वर्क परमिट जेन्युइन है तो फिर आपका वेरीफाई हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर इंडिया के लिए अगर कुछ वीएफएस वाला रजिस्ट्रेशन वाला अपडेट आएगा तो आई कीप यू पोस्टेड। अभी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू डू वन थिंग, अभी अपॉइंटमेंट वगैरह चेक करो एंड लेटर ऑन अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करोगे जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, एंड देन अपना सबमिशन वगैरह कर देते हैं। ऐसे प्रोसेस इंडिया के अंदर वर्क करता है।
अगर कुछ अपडेट आता है प्रोसेस के रिगार्डिंग उसके बारे में बता देता हूँ, एंड लेटर ऑन आई डू वन थिंग, सो आई मेक अ वीडियो ऑन दिस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, हाउ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस वर्क्स, और क्या क्या स्टेप्स हैं, अगर आप खुद फिल आउट करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वाला जो नया अपडेट आया इसके रिगार्डिंग वीडियो वगैरह पोस्ट नहीं करी है मैंने, और आई डू वन थिंग, आई मेक अ सेशन ऑन दिस एज वेल। सो दिस इज़ नॉट अ लेंदी प्रोसेस। अगर आने वाले टाइम पे 1 2 3 पार्ट के अंदर आपको पूरा सीरीज़ बना के मैं डिटेल्स वगैरह शो कर दूंगा, और later on the thing is check the appointment today as well, or whenever I'll get time around 1 or 2 p.m. I'll make a session on that as well. I'll show you the update, और अगर कुछ अपडेट आता तो keep updating the information on comment section as well. So that's all from mine, and if you have any query regarding the process you can ask me. Thank you guys, have a nice day.